सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11 की टर्म 2 की परीक्षा हिंदी के कौन से हिंदी इलेक्टिव के हिंदी जो इलेक्टिव हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक विषय की मतलब टर्म 2 की एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो कोई इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए, सबसे पहले एक बात हम बताएंगे, हिंदी के जो इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर हम करवा रहे हैं इसमें से आप लोग को हम कुल 30 प्रश्नोत्तर करवाएंगे इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में हम लोग जितना संभव होता है उतना करेंगे। उसके बाद अगर इस वीडियो में नहीं होता है तो इसके बाद वाला वीडियो और एक बना देंगे, उसमें कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है 1 नंबर कि सपनों को सत्य के रूप में ढालने के लिए कवित्र ने किन अथार्पूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए कहा है? तो क्या क्या कहा है? तो उत्तर हो जाएगा इसका, सपनों को सत्य के रूप में ढालने के लिए कवित्र ने निम्न अथार्पूर्ण स्थिति का सामना करने को कहा है। 1 नंबर हो जाएगा दीपक की भांति जलकर प्रकाश फैलाने को। 2 नंबर हो जाएगा फूल की तरह खिलकर खुशबू फैलाने को। 3 नंबर हो जाएगा जीवन सत्य की झलक दिखलाने में उद्घाटित करने को। 4 नंबर हो जाएगा कठोरता में भी कोरोना का भाव रखने को कहा। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि नींद उचट जाती है, कविता के आधार पर बताए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्सपनों से अधिक भयावह क्यों है? तो कवि का इसका उत्तर हो जाएगा कविता के द्वारा चर्चित अंधेरा 2 स्तर पर है। एक है कि व्यक्ति के स्तर पर वह दुस्सपन और निराशा का अंधेरा है तथा समाज के स्तर पर विकास चेतना जागृति के न होने का अंधेरा है। यानी कविता के आधार पर 2 प्रकार की अंधेरा है, एक है व्यक्ति के स्तर पर और एक है समाज के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पर क्या है? दुस्सपना निराशा का अंधेरा, और समाज के स्तर पर विकास चेतना और जागृति का अंधेरा। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा बारिश यहाँ पर हो रही है तो हो सकता है आप लोग को बारिश का आज भी आ सकता है, तो उसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हम इसके बना रहे हैं वीडियो क्योंकि आप लोगों का एग्जाम तो नज़दीक है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर मिलते रहे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि पत्नी की आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है से कवि का क्या अभिप्राय? घर में वापसी कविता के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर क्या आ जाए कि पत्नी के आंखों से उसे हिम्मत मिलती है, वो हर परिस्थिति में उसकी साथ रहती है, वो अपने आंखों के माध्यम से इसका आत्मसम्मान को दी बनाए रखती है, विषम परिस्थिति में उसकी आंखें उसे सही दिशा बताती है हो, इसलिए वो आंखें नहीं हाथ है। पत्नी की आंखों में उसे दिलासा, हिम्मत और प्रेम मिलता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि स्त्री समानता के प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? तो स्त्री समानता की प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के लिए अनुसार क्या क्या होना चाहिए? तो स्त्री समानता यानी मतलब बोल सकते हैं जेंडर समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए फूले जी के अनुसार स्त्रियों को भी पुरुष के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, स्त्रियों में पुरुषों के समान जीने का अधिकार तथा स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। स्त्री समानता यानी स्त्री और पुरुष दोनों समानता है, उस आधार पर मतलब यहाँ पर है कि ज्योतिबा फुले के होने से क्या होना चाहिए? तो स्त्री को भी पुरुषों के समान शिक्षा मिलनी चाहिए, स्त्रियों को भी पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए और स्त्री को भी पुरुष के समान स्वतंत्रता पूर्वक मिलना चाहिए, ज्योतिबा फुले के अनुसार है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि चल यह लोग मोहरा घर ना बनने देंगे, शुक्रिया के इस कथन के आधार पर खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा खानाबदोश शीर्षक कहानी की मूल संवेदना मजदूरी की वस्तु स्थिति है, शहर की विस्तार से समस्त भारत में मजदूरों का एक नया समाज बना है। छोटा नगर कस्बों और गाँव में मजदूर महानगरों की ओर पलायन करते हैं और अपने श्रम के बल पर दूसरे के रहने के लिए अट्टालिकाएं खड़ी करते हैं, किंतु उनके जीवन में एक झोपड़ी का सपना ही रह जाता है। मजदूर शोषण एवं यातना का सहना, भय और दहशत में समान समय गुजारना, फिर है अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मुंह नहीं खेलना, जैसे अभिशाप से जुड़ी जिंदगी को रोकर गुजार देना और अंत में तंग होकर काम छोड़कर खानाबदोश के जीवन को स्वीकार करने का विवश हो जाना। उनकी नियति उसके बाद है यहाँ पर उनकी नियति है कहानी में किसी की दुर्दशा, मानव का तिरस्कार, जयदेव की पिटाई, पाठी के ईंटों को तोड़फोड़ देना, भूख प्यास से घायल जसदेव की अनदेखी करना, कठिन श्रम करने वाले मजदूरों के मुंह से रोटी छीनकर भगा देना आदि संवेदनाएं उत्पन्न करने वाली स्थितियां है। यह भी माना जा सकता है कि संपूर्ण कहानी संवेदनाओं से भरी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न 6 नंबर है। इस 6 नंबर प्रश्न क्या है कि देश की सब प्रकार से उन्नति हो इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन 3 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए।
तो लेखक ने जो जो उपाय बताए कि देश का उन्नति है तो उसके बारे में लिखने बोला है कि देश की सभी प्रकार से उन्नति, इसके लिए लेखक ने निम्नलिखित उपाय बताए। एक नंबर की जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा दे, धर्म जाति के आधार पर ईर्ष्या का वातावरण ना बनाए। देखिए ये जनरल सा क्वेश्चन है, अगर ये लोग ये सब आप लोग अपना मन से भी लिख सकते हैं कि देश का विकास किस किस प्रकार, अगर जनसंख्या कम हो, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी धर्म का आदर हो, गंदे साहित्यों का बहिष्कार करे, खेल खेल की भावना रख से खेले। ठीक है, तो इस तरीके से देश को उन्नति हो सकती है। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि लेखक जन्मजात कलाकार है, हुसैन की कहानी अपनी जबानी आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका, जब स्कूल में ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक में से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और उनके लड़कों से कहा अपने अपने स्लेट पर इसको नकल करो, तब मकबूल ने अपने स्लेट पर हुबहू वही चिड़िया बना दी। ऐसा लगा कि ब्लैक बोर्ड की चिड़िया मुकबल की स्लेट पर आ बैठी। उसे 10 में 10 नंबर मिले। इससे पता चलता है कि मुकबल जन्मजात कलाकार था। इसके बाद तो कलाकार निरंतर आगे बढ़ता ही चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आगे बढ़ता चला गया। गांधी जी के जन्मदिन पर उसने क्लास के ब्लैकबोर्ड पर गांधी जी का पोस्टर बना दिया था। ठीक है, इस प्रकार वह मतलब आत्मकथा में उद्घाटित हुआ लेखक का। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न किया है कि लेखक ने अलग अलग व्यक्तित्व वाले अपने 5 मित्र के शब्द चित्र प्रस्तुत किए। अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद ये घनिष्ठ मित्र कैसे वर्णन करे? तो लेखक के 5 मित्र ये थे। 1 नंबर मित्र थे कि मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली इत्र बेचने का काम करने वाले थे। कद छोटा था पर नज़र ठहरी हुई थी, गुणवान थे। उसके बाद दूसरा मित्र था यहाँ पर, दूसरा मित्र थे डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद। इसका चेहरा हमेशा हंसता रहता था। ये गाने और खाने का शौकीन था। इस सरल शरीर पहलवान जैसा हुआ करता था। तीसरा मित्र है हामिद कुमर हुसैन। इसे कुश्ती और डांड बैठक का शौक था। गप हाँकने में कुशल, बात मिलाने में भी कुशल था। चौथा मित्र था अब्बास जी अहमद। इसका शरीर गुठा हुआ था, आंखें जापानी सी थी, स्वभाव का बिजनेसमैन लगता था, हंसने का ढंग बड़ा आकर्षक था। 5वां मित्र था अब्बास अली फिदा। इसका लहजा बड़ा नरम था, माथा ऊंचा, यह वक्त का पाबंद था, किताब पढ़ता रहता था। ठीक है, तो यह 5 मित्र था। अब अगला प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था? कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था? तो कला के प्रति लोगों का नज़रिया अच्छा नहीं था। पहले उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। कोई भी बाप अपने बेटों को आर्ट यानी कला हुआ कि तालीम नहीं दिलाना चाहता था। आर्ट यानी कला को काम नहीं माना जाता था, इसे समय बर्बाद करने वाला माना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि मकबूल बचपन में गुमसुम सा क्यों रहना लगा था? मकबूल बचपन है, उस पर जो हम लोग 5 मित्र अब देखे ना, तो मकबूल बचपन से गुमसुम सा रहने लगा था। क्यों रहने लगा था? तो मकबूल के दादा से विशेष लगा था। दादाजी की मृत्यु के बाद वो दादाजी के कमरे में बंद रहता था। वो अकेलापन महसूस करता था। घर में वो किसी से बात नहीं करता था, वो गुमसुम रहता था। तो इसलिए मकबूल बचपन से गुमसुम रहता था। देखिए इस वीडियो में हम लोग 10 ही प्रश्न उत्तर किए हैं 1 से 10 तक। उसके बाद 2 वीडियो या 1 वीडियो हम बना सकते हैं, उसमें आप लोगों का जो 11 से 30 तक मतलब जो प्रश्न उत्तर रहेगा, तो 11 से 30 तक प्रश्न उत्तर उस वीडियो में हम बना देंगे। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न उत्तर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इस जो हम 30 प्रश्न उत्तर बना रहे हैं, 30 प्रश्न उत्तर में से आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हुआ एग्जाम में आने वाला। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।